नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल EduTMD में। आज ये ग्रामर सीरीज का तीसरा लेक्चर है और हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। टेंस की वीडियोस आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो यह तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस के बारे में जानेंगे। इनको बनाने का क्या रूल है, कैसे ये बनाए जाते हैं, क्या इनकी पहचान है, तो इस वीडियो में हम सब लोग इसको जानेंगे। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है अगर, तो पिछली आप प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव वीडियोस। नेगेटिव टेंस कैसे बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। तो पहचान, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में ही बताया, अगर किसी के अंत में, वाक्य के हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। और कार्य में इनकी अनिश्चितता यानी कि इंडेफिनिट होता है। कार्य पता नहीं लगता कब से चल रहा है या कब तक चलेगा, ऐसी कोई जानकारी इसमें नहीं दे रखी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके ये दिए हुए हैं, तुम रोज नहीं नहाते हो, तुम रोज नहीं नहाते हो। वे रोज स्कूल नहीं जाते हैं। वे सब अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। सीता गाना नहीं गाती है। तो ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस हैं। चलिए देखते हैं अब इनको बनाने का रूल क्या है, कैसे हम इनको टेंसों को बना सकते हैं। तो देखिए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाते हैं। जो भी वाक्य में सब्जेक्ट दिया हो उसको लिख लेंगे सबसे पहले। फिर हमें डू या डज नॉट, या तो डू नॉट लगाएंगे या फिर डज नॉट लगाएंगे। इन दोनों में से कोई सा एक ही लगेगा, या डू नॉट या डज नॉट। वो डू कब लगेगा, डज कब लगेगा, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। डू या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, जैसा कि पिछले टेंसों में भी हमने लगाई थी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब नोट में आपको ये ध्यान रखना है कि डू नॉट कब लगना है और डज नॉट कब लगना है। जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो एक वचन होगा, यानी अगर सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हम वहां पर डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। और हमारा बहुवचन है, अगर कर्ता सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वहां पर हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, अफर्मेटिव में वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा रहे थे। अब इसमें एस या ईएस नहीं लगाना है। वो एस या ईएस कहाँ आ गया? डू के आगे आ गया एस या ईएस। तो हम एक वचन के साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और जैसा आपको पता है आई फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ में हमेशा डू नॉट लगाएंगे। चलिए वाक्य बनाते हैं, अब देखते हैं कैसे इनको बनाते हैं हम लोग। तो पहला वाक्य जैसे आपका दिया हुआ है कि वह स्कूल नहीं जाता है। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट है वह की यानी नहीं जाता है, लड़का है तो ही। जाना की क्या होती है? अब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट। तो ये एक वचन है इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे हम? डज नॉट। ही डज नॉट जाना। अब वर्ब लगाएंगे। देखिए तीसरे नंबर पे वर्ब लगानी होती है फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है हमारी जाना यानी गो। ही डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, मोहन अपने पिता का कहना नहीं मानता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। मोहन। अब डू नॉट या डज नॉट में से एक चीज लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट मोहन अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर में हमेशा डज नॉट लगाना। मोहन डज नॉट। अब कहना मानना की होती है ओबे। ओबे अपने पिता का, हिज मतलब अपने पिता का, फादर, हिज फादर। मोहन डज नॉट ओबे हिज फादर। मैं अकेला नहीं रहता हूं। अब मैं की यानी सब्जेक्ट है हमारा इसमें मैं की हम क्या लगाएंगे? आई। अब आई के साथ में डू नॉट लगेगा या डज नॉट? तो आई के साथ में मैंने बताया फर्स्ट पर्सन है इसलिए आई के साथ में हमेशा क्या लगाएंगे? डू नॉट। आई डू नॉट। अब रहना की होती है लिव। अकेला की क्या होगी? अलोन। आई डू नॉट लिव अलोन।
नेक्स्ट है हमारा रमेश काम नहीं करता है। रमेश काम नहीं करता है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। सब्जेक्ट है हमारा रमेश, रमेश। अब इसमें डू नॉट या डज नॉट, तो रमेश अकेला है इसलिए क्या लगाएंगे इसमें, डज नॉट। रमेश डज नॉट। अब इसमें वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब है करना। करना की हम यहाँ पे डू पहले लगा सकते हैं, वर्ब को रिपीट नहीं करना है, इसलिए रमेश डज नॉट वर्क, सीधे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, रमेश डज नॉट वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा हम चाय नहीं पीते हैं। तो देखिए ऊपर रूल लिखा हुआ है, हम चाय नहीं पीते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम। बी, अब बी के साथ में डू नॉट लगेगा या डज नॉट, क्योंकि बी जो है हमारा बहुवचन में आता है, इसलिए डू नॉट, बी डू नॉट। अब चाय पीना, पीना की होती है, चाय पीने के लिए हमेशा टेक का प्रयोग करते हैं। अगर कोई पानी पीना होता, दूध पीना होता, तो ड्रिंक का प्रयोग करते। चाय के लिए हमेशा टेक लगाना, गर्म होती है, सिप सिप करके जो चीज पीते हैं उसमें अधिकांशतः टेक लगाते हैं। वी डू नॉट टेक टी। नेक्स्ट है ज्ञान तेज नहीं भागता है, तो सब्जेक्ट है हमारा इसमें ज्ञान, तो सबसे पहले ज्ञान की लगा लेंगे, ज्ञान। अब डू नॉट या डज नॉट, क्योंकि ये हमारा एक वचन करता है इसलिए डज नॉट, ज्ञान डज नॉट। भागना, रन, रन। और तेज की क्या होती है, फास्ट, रन। ज्ञान डज नॉट रन फास्ट। वह खाना नहीं खाता है, तो ही सब्जेक्ट लगाएंगे इसमें, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब डज नॉट लगेगा, एक वचन है इसलिए डज नॉट, ही डज नॉट। खाना की होती है ईट, ईट। और खाना द फूड, ईट द फूड। नेक्स्ट और हमारा लास्ट है वह तुमसे मिलना नहीं चाहती है, वह तुमसे मिलना नहीं चाहती है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है वह, यानी सी। अब सी के साथ में एक वचन है इसलिए हमेशा डज नॉट लगेगा, सी डज नॉट। चाहना, अब इसमें वर्ब है हमारी क्या, चाहना, चाहना की होगी वांट, सी डज नॉट वांट, वांट। मिलना, टू मीट। और तुमसे, तुमसे की क्या लगाएंगे, यू, सी डज नॉट वांट टू मीट यू। एक बात मैं आप लोगों को देता हूं, कमेंट में इसकी बनाकर दिखाना, कमेंट करिएगा ये कैसे बनेगा। राहुल का भाई अपने पिता के साथ बाजार नहीं जाता है, इसको कमेंट में मुझे बनाकर बताइएगा कैसे बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।